जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में पढ़ा रहा हूँ। रिफ्लेक्टिव टीचिंग में मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें टीचर अपनी ही टीचिंग को सेल्फ एसेस करते हैं, सेल्फ इवेल्युएट करते हैं, सेल्फ ऑब्जर्व करते हैं। रिफ्लेक्टिव टीचिंग ऐसे ही नहीं होती। रिफ्लेक्टिव टीचिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए टीचर्स को डाटा की रिक्वायरमेंट होती है, इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब मन में सवाल ये आता है कि डाटा और इन्फॉर्मेशन आएगी कहाँ से। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर यही बताऊंगा, जो टीचर से रिलेटेड डाटा है उसके सोर्सेस क्या क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें दिया हुआ है अप्रोचेस टू रिफ्लेक्टिव टीचिंग। कहीं कहीं इसको स्ट्रेटेजीज फॉर प्रमोटिंग रिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं। कई बार वो पूछ लेगा सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बताइए। तो आपको सबके ही बारे में पता होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, इस क्वेश्चन को ईजिली अटैम्प्ट कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है टीचर डायरी। दिस इज द easiest way to begin a process of reflection since it is purely personal। अगर कोई भी टीचर रिफ्लेक्टिंग टीचिंग के प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे बेस्ट है वो टीचर डायरी बनाए। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि टीचर डायरी क्या होती है। टीचर डायरी टीचर के द्वारा खुद बनाई जाती है। टीचर डायरी में टीचर अपने एक्सपीरियंसेस लिखता है। टीचर डायरी का काम बिल्कुल पर्सनल होता है। आफ्टर ईच लेसन द टीचर राइट इन ए नोटबुक अबाउट व्हाट हैपेंड इन द क्लासरूम। लेक्चर ख़त्म होने के बाद या क्लास ख़त्म होने के बाद टीचर को नोटबुक में ये नोट करना है, ये लिखना है कि आज क्लासरूम में क्या क्या हुआ है, सब कुछ ठीक हुआ है या नहीं, बच्चों को टॉपिक समझ आया है या नहीं आया है। टीचर डिस्क्राइबिंग ओन रिएक्शन एंड फीलिंग्स एंड दोस ऑब्जर्व ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट। टीचर डायरी में टीचर को ये डिस्क्राइब करना है टीचिंग करते टाइम उनके रिएक्शन कैसे थे, बच्चों को पढ़ाते टाइम बच्चों के ही हाव भाव कैसे थे, उस टाइम पर वो क्या फील कर रहे थे। इसके अंदर सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट फीडबैक। टीचर्स स्टूडेंट फीडबैक के थ्रू भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और रिफ्लेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं। पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। स्टूडेंट कैन आल्सो गिव फीडबैक व्हाट दे थिंक अबाउट व्हाट गोस इन द क्लासरूम। टीचर खुद स्टूडेंट से क्लास ख़त्म होने से पहले या लेक्चर के एंड में बच्चों की फीडबैक ले लेते हैं। इसी फीडबैक के बिहाफ पर वो अपनी टीचिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट करते हैं। देयर ओपिनियन एंड परसेप्शन कैन एड ए डिफरेंट एंड वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव। बच्चों के जो ओपिनियन है, जो परसेप्शन है, उनकी अपनी ही एक अहमियत है। दिस कैन बी डन विद सिंपल क्वेश्चनेयर। बच्चों के ओपिनियन को जानने के लिए, बच्चों के परसेप्शन को जानने के लिए हम सिंपल क्वेश्चनेयर का यूज करते हैं। इसके अंदर पॉइंट 3 है पीयर ऑब्जर्वेशन। ए कोलीग कैन बी आस्क्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट योर लेसन। दिस मे बी विद ए सिंपल ऑब्जर्वेशन टास्क और थ्रू नोट टेकिंग। दे आल्सो सजेस्ट हाउ टू ओवरकम मिस्टेक। पीयर ऑब्जर्वेशन, इसके अंदर क्या होते हैं, टीचर अपने ही साथी को अपॉइंट कर देते हैं कि जाइए हमारी क्लास में जाइए और हमारी टीचिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए कि हमने क्लासरूम के अंदर कैसा पढ़ाया है, बच्चों से रिस्पॉन्सेस लीजिए। पीयर ऑब्जर्वेशन क्या है, सिंपल ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी की जा सकती है। और क्या है, जो हमारे पीयर्स होते हैं, जो टीचर के पीयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं क्लासरूम में बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं और उनके आंसर जो है नोट डाउन कर लेते हैं। दे आल्सो सजेस्ट हाउ टू ओवरकम मिस्टेक। जो ये पीयर्स होते हैं ये अपने साथी को ये बताते हैं कि क्लासरूम के अंदर पढ़ाते टाइम, टीचिंग करते टाइम आपने ये गलतियाँ की है, आगे से ये गलतियाँ मत करना। उन्हें सजेशंस भी देते हैं ताकि वो आगे ऐसी गलतियाँ ना करें। पॉइंट नंबर 4 है रिकॉर्डिंग लेसन्स। देख लेते हैं इसके अंदर क्या है।
वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ लेसन कैन प्रोवाइड वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर रिफ्लेक्शन। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब आप अपने लेक्चर की वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और क्लास ख़त्म होने के बाद उस रिकॉर्डेड वीडियो को देखेंगे या सुनेंगे, या जो ऑडियो आपने रिकॉर्ड करी है उसको सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा क्लास में आपने ढंग से टीचिंग करी है या नहीं करी है, बच्चों को आपका पढ़ाया हुआ समझ आया है या नहीं आया है। तो आप कह सकते हैं वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग से हम काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन या डाटा कलेक्ट कर लेते हैं टीचिंग के रिगार्डिंग, जो कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग में काफ़ी हेल्पफुल होती है। इससे बेसिकली क्या है, हमारी टीचिंग भी इम्प्रूव होती है। द टीचर मे नॉट बी अवेयर ऑफ और देयर मे बी थिंग्स हैपनिंग इन द क्लास डैट एज द टीचर यू डू नॉट नॉर्मली सी। कई बार क्लास में जाने अनजाने में ऐसी ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं टीचर से पढ़ाते वक्त, जिसके ऊपर टीचर का ध्यान नहीं जाता। वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनते टाइम या देखते टाइम टीचर को याद आता है कि मैंने यहाँ पर मिस्टेक करी है, या कई बार होता है टॉपिक पढ़ाते टाइम कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना टीचर भूल जाते हैं, तो ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग को देखते टाइम सुनते टाइम उन्हें याद आता है कि हम ये भूल गए हैं। बाद में वो क्या करते हैं, अपनी मिस्टेक को करेक्ट करते हैं, सही करते हैं। बेसिकली इससे हुआ क्या, हमारे टीचर की टीचिंग में इम्प्रूवमेंट हुई। ऑडियो रिकॉर्डिंग कैन बी यूजफुल फॉर कंसिडरिंग एस्पेक्ट ऑफ टीचर टॉक। जो हम ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं उससे बेसिकली क्या होता है, क्लासरूम के अंदर जो हमारे टीचर बोलते हैं वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है। हाउ मच डू यू टॉक, आपने क्लास में कितना बोला है उसके बारे में आपको पता चल जाता है। व्हाट अबाउट, आपने किसके बारे में बोला है ये पता चल जाता है। आर इंस्ट्रक्शन एंड एक्सप्लेनेशन क्लियर। जब आप अपनी ऑडियो को सुनते हैं तो आपको पता चलता है आपने टॉपिक से रिलेटेड कितना बोला है, आपने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो सही दी है या नहीं दी, या आपने फालतू की बातें ज़्यादा करी है, बच्चों को इंस्ट्रक्शन अच्छे से दिए हैं या नहीं दिए। ऑडियो सुनने से ये पता चलता है। हाउ मच टाइम डू यू अलोकेट टू स्टूडेंट टॉक, स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो बातचीत होती है उस पर आपने कितना टाइम स्पेंड करा है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू स्टूडेंट टॉक, बच्चों ने जो आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उनके रिप्लाई आपने कैसे किए हैं, क्या आपने बच्चों की बातें सुनी है या नहीं सुनी है। ये सारी चीज़ें ऑडियो रिकॉर्डिंग से पता चल जाती हैं। कहीं ना कहीं इससे बेसिकली होता क्या है, हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, हमारे पास डाटा आ रहा है कि टीचर क्लासरूम में कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग कैन बी यूजफुल इन शोइंग एस्पेक्ट ऑफ टीचर ओन बिहेवियर। देखिए, वीडियो रिकॉर्डिंग से एक्चुअली क्या होता है, टीचर को ये पता चल जाता है कि उनका क्लासरूम के अंदर बिहेवियर कैसा है। वेयर डू यू स्टैंड, आप कहाँ पर खड़े होते हैं, आप कैसे खड़े होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उस बारे में वीडियो रिकॉर्डिंग से पता चल जाता है। हु डू यू स्पीक टू, आप किससे बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इस बारे में पता चल जाता है। हाउ डू यू कम अक्रॉस टू दी स्टूडेंट्स, आप बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक हेल्दी इंटरेक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आपके फेस एक्सप्रेशंस कैसे हैं। ओवरऑल क्या है, वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू पता चल जाता है। पर्सनली मेरे को भी यही लगता है, अगर आप अपनी टीचिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, जो जोन सा टॉपिक आपको अच्छे से आता है उसकी रिकॉर्डिंग करिए, या तो वीडियो रिकॉर्डिंग करिए या ऑडियो रिकॉर्डिंग करिए, उसको सुनिए, उसको देखिए। 100% कह रहा हूँ आपकी टीचिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, प्लस आपकी लर्निंग भी अनहेंस होगी, आपकी टीचिंग भी अनहेंस होगी, आपकी क्वालिटी ऑफ टीचिंग इम्प्रूव होगी। प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग, अब हम देख लेते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग का क्या प्रोसेस है, इसके अंदर कितने स्टेप है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग कैसे कैसे करते हैं। इसके अंदर स्टेप 1 है, द फर्स्ट स्टेप इज टू गैदर इंफॉर्मेशन बाय द फॉलोइंग वेज। सबसे पहला काम हमारा है, हमें क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, डाटा कलेक्ट करना है। कैसे कलेक्ट करना है, कितने तरीकों से कलेक्ट करना है, उसके बारे में अभी अभी मैंने आपको बताया। ए पॉइंट है, टीचर
डायरी, बी है पीयर ऑब्जर्वेशन, सी है रिकॉर्डिंग लेसन्स, डी है स्टूडेंट फीडबैक। सभी के बारे में अभी मैंने बताया आपको। सेकंड स्टेप है आफ्टर गैदरिंग इंफॉर्मेशन द नेक्स्ट स्टेप इज टू थिंक, टॉक, रीड एंड आस्क। हमें क्या है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करना है, उसके बारे में सोचना है, फिर उसके बारे में डिस्कशन करना है, फिर हमें क्या है रीड करना है, उसी टॉपिक के रिगार्डिंग और ज़्यादा सर्च करना है, फाइंड आउट करना है, गूगल करना है, ताकि हम बच्चों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से उस टॉपिक के रिगार्डिंग पढ़ा सके। आस्क, हमें क्या है अपने सीनियरों से बात करनी है, जो हमारे सीनियर टीचर हैं, जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनसे उसके रिगार्डिंग बात करनी है और आगे बढ़ना है। अब हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। ए पॉइंट है थिंक, थिंक ओवर द होल प्रोसेस इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स फीडबैक टू प्लान फॉर चेंजेस। हमने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसके बारे में हमें सोचना है, स्पेशली हमें स्टूडेंट फीडबैक के बारे में ज़रूर सोचना है और उसी के बिहाफ पर चेंजेस करने हैं। इसके अंदर सेकंड पॉइंट है टॉक, टॉक एंड डिस्कस इशूज टू रिफ्लेक्ट ऑन द पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ टीचिंग कंसिडरिंग सेल्फ ऑब्जर्वेशन। देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी है उसको ढंग से एनालाइज करना है, उस इंफॉर्मेशन को लेके डिस्कशन करना है, टॉक करनी है। सबसे ज़रूरी है हमें सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना है, हमें खुद ही ये एनालाइज करना है, खुद ही ये असेस करना है कि हमसे गलती कहाँ पर हो रही है, हमारी टीचिंग के अंदर कैसे इंप्रूवमेंट लाई जाए, इसके बारे में हमें खुद ही सोचना है, खुद ही इवेल्युएट करना है। इसके अंदर सी पॉइंट है रीड, रीड मैगजीन एंड आर्टिकल और एक्सेस लाइब्रेरी और बुक शॉप टू फाइंड आउट मोर अबाउट टॉपिक। आप किसी सब्जेक्ट के टीचर हैं, आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक को और अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाऊं, तो उसके लिए क्या है आपको मैगजीन्स पढ़नी पड़ेगी, बुक्स पढ़नी पड़ेगी, आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, तरह तरह की किताबें पढ़नी पड़ेगी, जब जाके आपको उस टॉपिक के रिगार्डिंग और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप बच्चों को अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। इसके अंदर डी पॉइंट है आस्क, कंसल्ट अदर और पोस्ट क्वेश्चन टू वेबसाइट और मैगजीन टू गेट आइडियाज फ्रॉम अदर टीचर टू नो अबाउट एनी टॉपिक। अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में और अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, आप अपने सीनियर टीचर के पास जा सकते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जा सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। स्टेप 3 है कंक्लूजन। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज ए साइक्लिकल प्रोसेस बिकॉज वंस यू स्टार्ट टू इम्प्लीमेंट चेंजेस देन द रिफ्लेक्टिव एंड इवेल्युएटिव साइकिल बिगेन अगेन। ये मैंने आपको जब वीडियो स्टार्ट करी थी जब भी बता दिया था, रिफ्लेक्टिव टीचिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, एक बार ये स्टार्ट हो गई तो हो गई। रिफ्लेक्टिव टीचिंग के अंदर क्या है, टीचर अपनी ही टीचिंग को खुद ही सेल्फ इवेल्युएट करते हैं, सेल्फ असेस करते हैं और अपनी टीचिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, सेकंड स्टेप के अंदर हमने क्या है उसी इंफॉर्मेशन को ढंग से इवेल्युएट करा, ढंग से एनालाइज किया। स्टेप 3 के अंदर क्या है हम एंड रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर है व्हाट आर यू डूइंग, आपने क्या किया, आपने क्यों किया, हाउ इफेक्टिव इज इट, जो आपने टीचिंग करी वो इफेक्टिव है या नहीं है, हाउ आर द स्टूडेंट्स रिस्पोंडिंग, बच्चों ने कैसे रिस्पॉन्स किया, हाउ कैन यू डू इट बेटर, आप अपनी टीचिंग को और ज़्यादा बेहतर कैसे कर सकते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन वन मे डिसाइड टू डू समथिंग इन ए डिफरेंट वे और मे जस्ट डिसाइड दैट वट वन इज डूइंग इज द बेस्ट वे एंड दिस इज रिफ्लेक्टिव टीचिंग। ये तो बिल्कुल सच्ची बात है। देखिए, रिफ्लेक्टिव टीचिंग से एक्चुअली हुआ क्या है, जब आप अपने ही पढ़ाए हुए के बारे में बार बार सोचते हैं तो आपके अंदर और ज़्यादा ख्याल आते हैं, आपके अंदर और ज़्यादा विचार आते हैं उसी टॉपिक से रिगार्डिंग। आप और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू, रियल लाइफ एग्जाम्पल के जरिए बच्चों को वो चीज़ें समझाते हैं। इससे क्या होता है, टीचिंग भी इम्प्रूव होती है प्लस बच्चों की लर्निंग भी इम्प्रूव होती है। आप टीचिंग की क्वालिटी को कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर देते हैं, इसी को रिफ्लेक्टिव टीचिंग बोलते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग ज़रूर समझ आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।